Hello dear student, today I am going to teach you determiners in grammar for class 8 for class 8th। तो देखिए इसमें आज हम आपको डिटरमिनर के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू नो व्हाट आर डिटरमिनर्स। डिटरमिनर किसे कहते हैं और व्हाट इज़ डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होता है। तो इसको आपको डिफाइन कराना पहले, क्योंकि इसमें इस तरह क्लियर नहीं किया गया। तो पहले मैं आपको बेसिकली डिटरमिनर की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ आपको। डिटरमिनर क्या है, देखिए डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ बिफोर अ नाउन और एन एडिटिव। यानी डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर वो शब्द हैं या वे शब्द हैं जो हम किसी नाउन या एडिटिव के पहले यूज़ करते हैं। कोई वर्ड लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला अ बॉय, तो बॉय के पहले हमने आ का यूज़ किया है, तो क्या ये हमारा डिटरमाइनर है, क्योंकि बॉय क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले हमने आर्टिकल अ का यूज़ किया है, तो ये हम क्या कहेंगे, इसे डिटरमाइनर कहेंगे। अब दिया है सम बॉयज़। सम बॉयज़ में क्या होगा, सम हमारा डिटरमाइनर है, बॉयज़ को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे ही दीज गर्ल्स, तो दीज गर्ल्स क्या है, दीज वर्ड जो है यहाँ पर डिटरमाइनर है और गर्ल्स नाउन है। दोज बॉयज़, दोज बॉयज़ में क्या है, दोज डिटरमाइनर है, बॉयज़ नाउन है। अ लिटिल वाटर, तो अ लिटिल वाटर में क्या होगा हमारा, अ लिटिल क्या है, डिटरमाइनर है। तो ये सभी आपको मैंने एग्जाम्पल अभी दिए थे। ऑल दीज वर्ड्स आर ए, सम, दीज, दोज, अ लिटिल, these are all called determiners। तो इट इज़ क्लियर, समझ गए होंगे कि डिटरमाइनर हम किसे कहते हैं। कि डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ बिफोर अ नाउन और एन एडजेक्टिव। अब चलिए हम बताते हैं आपको काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के काइंड्स। तो देखिए बेसिकली हम 5 पॉइंट में डिटरमाइनर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या आते हैं आपके, ए, एन और द, दे आर ओनली 3 आर्टिकल्स। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर किसे कहते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर वो होते हैं इसमें हम संकेत वाचक से कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का यूज़ किसके लिए करते हैं, फॉर नियरेस्ट थिंग्स के लिए, दिस इज़ माई बुक, दिस बॉय इज़ वेरी गुड। दैट का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर फर्दर्स्ट थिंग्स के लिए, दैट इज़ योर बुक, दैट बॉय इज़ वेरी नॉटी। एंड दीज, दीज इज़ द प्लूरल ऑफ दिस, दिस का प्लूरल है दीज। और दोज इज़ द प्लूरल ऑफ दैट, दोज किसका प्लूरल है, वो दैट का है। दोज किसका प्लूरल है, दैट का। दोज बॉयज़ आर वेरी नॉटी। तो इस तरह के हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। तो पॉजेसिव डिटरमाइनर क्या होता है आपका, यानी पॉजेसिव होता है खुद का अपना अधिकारों पर, जैसे माई, अवर, योर, देयर, हिज, हुज, ये आपके क्या है, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स हैं। तो ये होते हैं आपके, जैसे माई ब्रदर, तो ब्रदर से पहले माई का यूज हुआ है, तो क्या है ये आपका पॉजेसिव है। योर सिस्टर, योर क्या है आपका, पॉजेसिव डिटरमाइनर है आपका। योर बैग, योर बुक, ठीक। अब इसी तरह देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, हिज बुक, हर बुक, ये क्या है, सब पॉजेसिव डिटरमाइनर है। फोर्थ में आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में क्या होता है आपका, यहाँ क्वांटिटी से ये वर्ड बना है, इसका मतलब होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जो कि हमारी नंबर संख्या के लिए वर्ड यूज होते हैं हमारे। इसके लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं वर्ड। ईच, एवरी, ये प्रत्येक के लिए यूज होते हैं। मैनी, काउंटिंग के लिए होते हैं, यहाँ काउंटेबल चीज़ होती है। मच, मात्रा के लिए होता है, अधिक के लिए, दोनों का ही मतलब अधिक होता है मैनी और मच में से।
तो ये सब सम NETC ये क्या है, क्वांटिफायर है आपके, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट आपका आता है नंबर, यानी काउंटिंग, गिनती। नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कार्डिनल नंबर जिसमें 1 2 3 आता है, जैसे आई हैव 2 पेन, तो 2 क्या होगा, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है यहाँ पे, जैसे ही गॉट सेकंड पोजीशन इन द क्लास, तो इसमें सेकंड क्या है आपका, ये ऑर्डिनल नंबर है। ये आपके हो गए 5 काइंड में ना। तो काइंड्स ऑफ, पहले मैंने आपको डिटरमिनर बताया। डिटरमिनर किसे कहते हैं, डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स विच वी यूज बिफोर अ नाउन और एन एडिटिव। वो शब्द होते हैं जिनको हम नाउन या एडिटिव से पहले यूज़ करते हैं। जैसे एडिटिव क्या है, एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट से पहले एन आ गया तो क्या हो गया, ये ऑनेस्ट हमारा एडिटिव हो गया, उससे पहले एन लगा दिया, है ना। और गुड बॉय, गुड से पहले ए लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, एडिटिव हो गया। गुड, गुड से पहले ए आ गया। अब काइंड्स ऑफ डिटरमिनर बताया मैंने आपको, पहला आर्टिकल, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव, तीसरा पॉजेसिव डिटरमिनर, और चौथा आपका क्वांटिफायर, फिफ्थ है आपका नंबर, जो 2 पार्ट डिवाइड हुआ, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस टॉपिक में बताया गया है। आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स आर ऑल्सो दोज वर्ड विच वी यूज बिफोर नाउ, जैसे अ बॉय, एन आउल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये क्या, द ताजमहल, द रामायण, ये सब क्या है, आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह हम यूज़ करते हैं। इसमें पहला आपका दिया है, दिया ओनली 3 आर्टिकल, ए एन और द। अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल, इनको डिवाइड करो काइंड्स में, तो फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल द, सेकंड इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इसमें होता है। इंडेफिनेट में ए और एन आता है, जो एक का ही अर्थ है दोनों से, ठीक। ध्यान रखो, हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होता है। अच्छा, अब यहाँ बात आती है द डेफिनेट आर्टिकल द की, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो देखिए इसमें किस तरह हुआ, द इज पर्टिकुलरली यूज, एंड द आर्टिकल द इज पर्टिकुलरली यूज फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, या कह सकते हैं आर्टिकल द इज यूज फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। विशेष चीज़ होती है उनके लिए द का यूज़ होता ही नॉर्मली, और एक तरह से स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो कॉमन चीज़ है, एक राजा था, तो हमने किंग के आगे ये लगा दिया, फिर डैश करके, किंग हैड 2 क्वींस, राजा की 2 रानियाँ थीं, तो ये स्पेशल बात हो गई, उस राजा की 2 रानियाँ थीं, तो यहाँ किंग से पहले द लगाएं, द किंग हैड 2 क्वींस, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम आर्टिकल द का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे नॉर्मली देख लीजिए, कोई भी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल है, द रेड फोर्ट है, द कुतुब मीनार है, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, द का यूज़ करते हैं। कोई हमारी होली बुक है, जैसे द रामायण है, भगवत गीता है, द कुरान है, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का यूज़ करते हैं। द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, ठीक है। कोई भी साइड हमारी, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, इसमें सभी का आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सुपर डिग्री से कोई एडिटिव है, उससे पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द रिच हेट द पुअर, तो एडिटिव क्या हुआ, रिच जिससे पहले द आ गया, हेट द पुअर, तो ये सब क्या है, आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। बोथ और ऑल के बाद भी हम द का यूज़ करते हैं। बोथ द ब्रदर्स वर वेरी गुड, ऑल द प्लेयर्स वर वेरी गुड, तो इसमें ऑल के बाद द या बोथ के बाद ही द आ गया। तो इसमें और कोई, जैसे आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आई कैन प्ले द वायलिन, आई कैन प्ले द हारमोनियम, उसके आगे भी द का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जैसे ही केम ऑन द 1st of March, द सेकेंड चैप्टर नीड्स एक्सप्लेनेशन, तो इसमें भी और कॉर्डिनल नंबर के आगे भी द का यूज़ होता है। और होली बुक के लिए मैंने बता ही दिया आपको अभी, है ना, तो उसके लिए भी द का यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो दिया गया है, देखो यहाँ भी बताया गया है पॉइंट ए में, कम टू द पॉइंट, देखिए आप देखिए, पुट द, ए पॉइंट में है, पुट द बिफोर द वर्ड विच मीन द इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री,
द का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ के किसी देश के निवासियों के लिए, जैसे द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, अंग्रेज लोग कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में, एंड द इंडियंस इन इंडिया, इंडियंस इंडिया में। बट डोंट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन द का यूज लैंग्वेज से पहले नहीं होता है। जैसे इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश इंग्लैंड में बोली जाती है, एंड हिंदी इन इंडिया, हिंदी इंडिया में। तो यहाँ पर इंग्लिश से पहले द का यूज नहीं कर सकते। यदि आपने द इंग्लिश लगा दिया तो अंग्रेज लोग हो गए, और द को नहीं लगाएंगे तो इंग्लिश हमारी भाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, प्लूरल नाउन्स ऑफ कंट्रीज इनहेबिटेंट डोंट टेक द इफ दे आर थॉट ऑफ इंडिविजुअल। प्लूरल नाउन कहीं दिया किसी कंट्री के इनहेबिटेंट के लोगों के बारे में बताया, जहाँ रहते हैं ये लोग, वो इंडिविजुअली उनके बारे में बताया जा रहा है, तो उसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इंडियंस आर जनरली वेजिटेरियंस, इंडियंस क्या मोस्टली क्या है, जनरली सामान्यतः क्या है, वो वेजिटेरियन है। रूशियंस ड्रिंक वोडका, तो रूशियंस के लिए भी द का यूज नहीं हुआ है। आगे बी पॉइंट है, देखिए, पुट द बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। अब ए पॉइंट पे थोड़ा ये क्लियर किया गया है, द का यूज लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश शब्द दिया है उसके आगे द का यूज़ किया है तो वो अंग्रेजी लोग हो गए, और द अगर नहीं किया तो वो एक भाषा हो गई। दूसरा, पुट द बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, कोई भी माउंटेन से पहले हमने बताया, जैसे द हिमालय, तो द हिमालय क्या है, ये हमारी पर्वत श्रेणी है, तो उसके लिए द का यूज हुआ है। ऐसे द एल्प्स जो आपके दिया हुआ इसमें। अब हम कहते हैं भाई द एवरेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। हम कहते हैं द माउंट एवरेस्ट, तो सही होगा। मतलब केवल नेम नहीं आ सकता है अकेला ना, वही दिया है। बट डोंट पुट द बिफोर द नेम ऑफ सिंगल माउंटेन और हिल्स, एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक, नॉट द एवरेस्ट ना, द माउंट ब्लैंक, जो हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। सी पॉइंट है, द बिफोर द नेम ऑफ रिवर, कोई भी हमारी नदियों के नाम है, द गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, ये दिया। कैनल नहरों के नाम के आगे, सी समुद्रों के आगे, ओशंस महासागर के, वैली कोई घाटी है, डेजर्ट रेगिस्तान है, द थार डेजर्ट है, फॉरेस्ट कोई भी है, उसके आगे द का यूज़ करते हैं। जैसे लखनऊ इज़ ऑन द गोमती, तो यहाँ लखनऊ इज़ ऑन गोमती नहीं होगा, द लगाना पड़ेगा, वो गोमती इट इज़ द नेम ऑफ रिवर। सिमिलरली वी से द नॉर्थ सी, द इंडियन ओशन, द गंगेज, द सहारा, ये भी हाँ आर्टिकल यूज हुआ है। यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ शिप्स और ट्रेन, कोई शिप्स और ट्रेन के आगे भी द का यूज। द राजधानी एक्सप्रेस रन्स फास्ट, द टाइटैनिक वॉज अ वेरी बिग शिप, उसके आगे भी द का यूज हुआ है। और डोंट यूज द बिफोर द व्हीकल्स व्हेन दे इंडिकेट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रूप में इनका यूज हो रहा है तो वहाँ हम इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे आई विल गो टू दिल्ली बाई बस, यहाँ एक मीन्स के रूप में आप वहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो एक जनरली बात हो गई, तो उसके लिए हमने द का यूज़ नहीं किया। आई विल गो टू दिल्ली बाई बस, बाई द बस नहीं करेंगे। ऐसे वी आर गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन, द ट्रेन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक। आता ओमिशिंग ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल का कहाँ लोप होता है, ओमिशिंग बोलते हैं लोप होना, गायब होना, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दें, यहाँ इस तरह इतना क्लियर नहीं दिया, लेकिन फिर आपको अपनी तरफ से बता दे रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, फीलिंग होती हैं, जैसे हमारा मान लीजिए क्रुअल्टी दिया है, काइंडनेस दिया है, ऑनेस्टी दिया है, ये सब क्या है, विजडम दिया है, ठीक है, बोल्डनेस दिया, तो ये सब क्या आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन में गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, उनके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, तो ये ध्यान रखें। और हमारा जैसे आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन के आगे भी नहीं होता। जैसे लिखा आगरा इज़ एन हिस्टोरिकल सिटी, आगरा एक क्या ऐतिहासिक शहर है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे द आगरा इज़ एन हिस्टोरिकल सिटी, गलत हो जाएगा। तो डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन। जैसे अकबर वॉज अ मुगल किंग, तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे द अकबर वॉज, इट इज़ नॉट गुड, ओके। ऑप्शन नाम लिखा है काइंडनेस इज़ अ वर्चुअस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके आगे हमें द ऑनेस्टी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। मटेरियल नाउन जैसे लिखा गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड के आगे द का यूज़ नहीं करेंगे, वही लिया है। देखिए, डोंट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंस इफ़ दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस, जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो नहीं करेंगे। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, नॉट द गोल्ड। ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर, ब्रेड किससे बनाया, आटे से बनाया, नॉट द ब्रेड,
तो ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल में आ रहा है, इसलिए नहीं यूज़ करेंगे द का। लेड इज़ वेरी हैवी, नॉट द लेड, ये मेटल आ रहा है इसलिए नहीं यूज़ करेंगे। बट द मस्ट बी यूज इफ़ देयर द रेफरेंस इज़ टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइप, लेकिन स्पेशली के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई रिंग इज़ मेड ऑफ द गोल्ड, तो वहाँ उसका यूज़ हुआ है, बनाया गया, स्पेशली बात बताइए। जैसे द थीव्स स्टोल द गोल्ड फ्रॉम दैट शिप, उस यानी चोरों ने जहाज़ से क्या है, उससे गोल्ड को चुरा लिया, तो उस जहाज़ उस गोल्ड की बात हो रही है, चुराया गया है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल बात नहीं है, तो दा का यूज़ कर लिया गया है। द ब्रेड इन दिस होटल इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, यहाँ उस ब्रेड की बात हो रही है पुअर क्वालिटी का, ना कि कॉमन चीज़ की। डोंट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स इफ़ दे आर रेफर टू द मील जनरली, एक सामान्य तौर पर मील के आगे दा का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे व्हेन डू यू हैव डिनर, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, लंच इज़ एट 2 PM, बट यूज़ द व्हेन द मील इज़ अ पर्टिकुलर वन होता है तो उसे द का यूज़ कर लेते हैं। जैसे द डिनर विल बी टेकन एट अशोका, कोई रेस्टोरेंट है वहाँ डिनर लिया जाएगा तो स्पेशल डिनर हो गया, इसलिए वी यूज्ड द लंच गिवन बाय द स्कूल। अब द लंच क्यों यूज है कि वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया उस लंच का जो कि स्कूल के द्वारा दिया गया था। सी पॉइंट, डोंट यूज द बिफोर प्लूरल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो वहाँ भी हम प्रोनाउन के आगे द का यूज निकल। बुक्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट, कॉमन बात है। एप्पल्स ग्रो इन शिमला, कॉमन बात है क्योंकि शिमला ही में होता है। कार्स कैन रन फास्ट, कार तेज दौड़ती हैं, सही बात है, उनका काम ही दौड़ने का है। तो दीज थिंग्स आर नॉट यूज फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। डी पॉइंट, डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के आगे भी द का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सानिया मिर्जा प्लेस टेनिस, तो टेनिस के आगे द का यूज़ नहीं हो सकता। चेस इज़ अ गेम विच रिक्वायर्स स्किल, तो यहाँ चेस गेम का नेम है, सो डोंट यूज़ आर्टिकल द। ई पॉइंट है, डोंट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज अनलेस द नेम डिनोट दैट इट इज़ मेड ऑफ पार्ट। जैसे इंडिया, इटली, फ्रांस एंड चाइना आर ऑल रिपब्लिक, बट द यूनाइटेड स्टेट इज़ वेरी रिच। द USSR हैज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो यहाँ इस तरह के लिए द का यूज़ हुआ है जब द यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंट्री या जो पार्ट हैं उसके कई यूनाइटेड स्टेट के, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, अगर सिंगल कंट्री है तो द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ ऑफिसेस इफ़ दीज फॉलो द नेम्स ऑफ ऑफिसर्स, कभी ध्यान रखना, डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ ऑफिसेस इफ़ दीज फॉलो द नेम्स ऑफ ऑफिसर्स। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब क्या है। प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, DC मिस रजनी कोठारी, बट इफ़ द नेम्स आर नॉट मेंशन द मस्ट बी यूज्ड द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, और जब नेम नहीं मेंशन किया गया तो आप द का यूज़ कर सकते, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, इस तरह से। अब देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वेयर नेसेसरी, द का यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत हो, नहीं करना है वहाँ आपको लग रहा है वहाँ नहीं होना चाहिए तो वहाँ क्रॉस कर देंगे आप। इसलिए द टेबल वॉज मेड ऑफ वुड, टेबल का यूज़ क्या हुआ है, द टेबल वॉज मेड ऑफ, किसकी बनी, लकड़ी की बनी हुई है। तो यहाँ वुड क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है, हमने बुलाया था कि डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर मटेरियल नाउन के आगे द का यूज़ नहीं होता है, इसलिए क्रॉस करेंगे पहले वाले। दूसरा है, लेकिन एक कॉमन चीज़ के लिए जनरली यूज रहता है, और जब कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो रहा है, जैसे बताया था, जैसे माई रिंग इज़ मेड ऑफ द गोल्ड, तो वहाँ होगा। जैसे हमने आपको अभी बताया था जो इसमें थीप के द्वारा गोल्ड को चुराया गया था शिप से, तो वहाँ भी द का यूज़ हुआ था। सेकेंड है, व्हाट डैश वाटर इन दैट पॉट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी उस बर्तन में जो पानी रखा हुआ है वो पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ इस उस एक पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है, नॉर्मल की नहीं। तो यहाँ पर आर्टिकल हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द वाटर इन दैट पॉट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है डैश स्वीट्स वी टुक आफ्टर मील्स वर टेस्टी, तो यहाँ द स्वीट्स हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्वीट मिठाई की बात हो रही है। फोर्थ, व्हेन डू यू हैव
ब्रेकफास्ट लिखा है, डैश लिखते हैं। तो फोर्थ में नो आर्टिकल यू हैव टू यूज बिको, ये क्या है, आपके ब्रेकफास्ट का नाम दिया है, डिनर का दिया तुमने पहले बोला। नॉर्मल के लिए इन चीज़ों आगे, मील के आगे, भोजन के आगे कोई भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। और ना किसी डे के आगे हम कभी डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर एनी नेम ऑफ डे, जैसे लिखा है द संडे, मंडे, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ओनली मंडे संडे बोलेंगे, द मंडे संडे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मंथ ऑफ नेम दिए होते हैं, द जुलाई नहीं कर सकते, ओनली जुलाई लिखेंगे, द अप्रैल नहीं कर सकते हैं, ओनली अप्रैल बोलेंगे आप। फिफ्थ है आपका आर यू अटेंडिंग डैश डिनर टू नाइट। अब टू नाइट की बात हो रही है, स्पेशल डिनर की याद, तो यहाँ द डिनर हो जाएगा आपका, क्या होगा, आर यू अटेंडिंग द डिनर टू नाइट। और वैसे नॉर्मल होता तो नहीं यूज़ करते हैं। सिक्स है वाई डू वी वियर डैश क्लॉथ। सिक्स, तो नो आर्टिकल, वाई डू वियर क्लॉथ्स, देयर इज नो रिक्वायर एनी आर्टिकल। ओके, आपके आंसर भी नीचे दिए हुए देखिए, आप चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। आपका बी पॉइंट है द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अब ए का यूज़ कहाँ करते हैं, अभी तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हमने समझाया, उसकी एक्सरसाइज भी आपको बता दी है। अब आती है बात इंडेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन, ए कहाँ यूज होता है, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट एंड हैड्स कॉन्सोनेंट साउंड ऑल्सो, है ना। जैसे इसमें तो अलग दिया है, जैसे हम कहते हैं अ बॉय, हाँ, अ बुक, अ चेयर, ठीक है, आर्टिकल ए का यूज़ है आपका, आर्टिकल अ का यूज़ है, ठीक है। तो हाँ हमारा उन्हीं के आगे यूज होता है जो पर्टिकुलर सिंगुलर होते हैं और कॉन्सोनेंट से होते हैं, कॉन्सोनेंट से उनकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जैसे आई सॉ अ बॉय, तो अ बॉय क्या है हमारा, एक हमारा कॉन्सोनेंट बी है यहाँ पर बॉय में, इसलिए हमने आ का यूज़ किया है। तो इसमें हम कहते हैं ही इज़ अ बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट होता है, तो हमारे एब्रीविएशन में आता है ये, तो वहाँ ए का यूज़ हुआ है, बताएंगे आपको फिर हम इसमें स्पेशली कि कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम बताएंगे। तो उससे पहले हम देखिए अब आगे आगे बताते हैं कॉमन सेंस में कि आपका किस तरह ये होता है आर्टिकल ए का। इसके अलावा तो आ का यूज़ हम अभी आपको बताया था कि किस तरह यूज़ किया था, और कुछ हमारे साइलेंट वर्ड जो आपको दिखाया इस वाले ए वाले पार्ट में, जैसे एस साइलेंट में, जैसे एयर, एयर इज, ऑनेस्टी, एयरलूम, ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, ये सब क्या वर्ड है आपके एस साइलेंट में। आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना है, एस साइलेंट है। जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पहले क्या होता है, एस साइलेंट होता है, तो फर्स्ट लेटर क्या माना जाएगा, ओ, इसलिए हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, ना कि ए का, ठीक है। ऐसे आपका है इफ़ अ वर्ड बिगिन विद अ वॉवेल but is pronounced in the way as by in yet write a and not an before it, a university, a यूरोपियन। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, हम लिखते हैं एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर होता है जो कि वॉवेल है, क्योंकि एन का यूज़ कहाँ करते हैं, एन इज यूज बिफोर दोज नाउन्स विच बिगिन विद वॉवेल ए ई आई ओ यू एंड इट्स एंड दे हैव वॉवेल साउंड ऑल्सो। एन का यूज़ कहाँ कर, जो कोई भी वर्ड है हमारे वॉवेल से शुरू होते हैं या तो, और वॉवेल की साउंड रखते हैं, और या वॉवेल से शुरू नहीं हो रहे हैं तो उस समय लिए वो या तो साइलेंट वर्ड होगा, या फिर हमारा एक तरह से उसकी साउंड जो कॉन्स्टेंट होगी, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो ये दिया देखिए अ यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला में क्या आता है, अम्ब्रेला में यू आया तो वहाँ एन लगा दिया, यूनिवर्सिटी में भी यू आया है फिर ए क्यों लगा रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि यूनी में अ, यूनी में क्या या से साउंड हो रही है, यह हमारा हिंदी में कॉन्सोनेंट है या यज्ञ वाला, और अम्ब्रेला में अ, हमारा हिंदी और इंग्लिश का वॉवेल यू दोनों मैच खा रहे हैं, तो उसकी साउंड भी और वॉवेल, तो इसलिए वहाँ एन लगाया, और यहाँ पर ए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इसका साउंड से मैच नहीं खा रहा है, वॉवेल दिया है, vowel is given but sound is not matched, so you have to use article a before university not n। ऐसे सेम वे यूरोपियन, यूरोपियन से पहले क्या है या की साउंड आई है, vowel is given but sound is different, so you have to use article a not n।
सी पॉइंट। ए और एन इज़ टू बी यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, या पहले बता दिया। ए और एन दोनों ही उनका अर्थ एक होता है और सिंगुलर नाउन काउंटेड नाउन के आगे यूज़ होते हैं। अ बुक है, अ सिटी है, एन एनिमल है, एन आउल है, इंक पॉट है, ठीक है, ये सारी चीज़। ए और एन शुड बी यूज्ड बिफोर द एडिटिव इफ़ दिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैव एन एडिटिव बिफोर देम। जैसे कोई नाउन उसके पहले कोई भी हमारा एडिटिव आ जाता तब भी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अ गुड बॉय, जैसे अ बिग सिटी, अ फाइन बुक, एन इग्नोरेंट पर्सन, एन ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट का एडिटिव से पहले एन लगा दिया तब बॉय आया नाउन, ठीक है। आगे आपका है use after the word with such when it is applied to things which are countable. I have never known such a cold winter. Such a thing has never happened before. तो इसमें देख आई हैव नेवर नॉन सच अ कोल्ड विंटर, सच अ थिंग हैज नेवर हैपन बिफोर। तो यहाँ पर अ कोल्ड विंटर है, कोल्ड क्या है हमारा एडिटिव, उससे पहले आ का यूज हो गया है। ई पॉइंट देखिए, इफ़ इंस्टीड ऑफ सच देयर इज द वर्ड सो दिया है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ ये आ जाएगा आई हैव नेवर नॉन सो कोल्ड अ विंटर। तो यहाँ सो वर्ड यूज हुआ है हमारा, इसलिए यहाँ पर विंटर से आगे ए का यूज हो गया है, ठीक है। एफ व्हेन आई जी प्लीज्ड बिफोर द वर्ड फ्यू इट चेंज द मीनिंग। फ्यू मीन्स होता है स्मॉल नंबर व्हेन मोर माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड। अ फ्यू मीन्स अ स्मॉल नंबर व्हेन नन वर एक्सपेक्टेड। तो फ्यू का यहाँ ये आपका आ गया, देखिए डिटरमिनेंट का यूज होगा फ्यू। फ्यू का मतलब होता है एक तरह से नथिंग के बराबर, नॉट मैनी। फ्यू का मतलब होता है काउंटिंग के लिए, नंबर के लिए, गिनती के लिए। हार्डली एनी यानी नथिंग। और अ फ्यू होता है समथिंग, द फ्यू होता है समथिंग बट ऑल। ऐसे फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ ही लेडीज़ होती हैं जो अपनी सीक्रेट कोई बात होती है उसको छिपा पाती हैं। तो एक बहुत न के बराबर ऐसी बात देखने को मिलती है। फ्यू बॉयज़ कैन डू दिस वर्क, कुछ ही लड़के काम कर सकते हैं। अ फ्यू बॉयज़ राइट इंग्लिश करेक्टली, कुछ बच्चे क्या है सही इंग्लिश लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ की बात हो रही समथिंग। ही read द फ्यू बुक्स ही हैड, ही रेड द फ्यू बुक्स, उसने कुछ किताबें पढ़ी थी ना, द फ्यू बुक्स ही हैड जो उसके पास थी, तो जो भी थी कम मात्रा में वो सारी पढ़ ली थी उसने, तो द का यूज हुआ है। आगे देखिए लिटिल का भी इस तरह ही होता है। लिटिल मीन्स नथिंग एंड हार्डली एनी। अ लिटिल मीन्स समथिंग और द लिटिल मीन्स समथिंग बट ऑल। जैसे देयर इज़ लिटिल होप फॉर ए सक्सेस, यानी बहुत कम उम्मीद है उसकी सफलता की। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज यानी थोड़ा ज्ञान, अधूरा ज्ञान क्या है खतरनाक होता है। तो यहाँ पे अ लिटिल हुआ है। द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टूडेंट, जो मेरे पास थोड़ा बहुत धन था वो सब चुरा लिया गया। तो यहाँ द लिटिल का यूज़ हो गया। ऐसे ही मैनी और मच, मैनी काउंटिंग के लिए आता है, मच मात्रा के लिए, दोनों का मतलब अधिक के लिए होता है। जैसे देयर आर मैनी बॉय इन द क्लास, देयर वॉज नॉट मच वाटर इन द ग्लास, ठीक है। तो ये हो गया। आगे ईच और एवरी, ईच का होता है टू और मोर देन टू के लिए ईच का यूज होगा। एवरी का मोर देन टू के लिए यूज होता है। ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, दोनों में से प्रत्येक लड़का प्रेजेंट है तो ईच का यूज हुआ। इट इज़ रेनिंग एवरी डे, हर रोज़ बारिश, यानी इट इज़ रेनिंग एवरी डे, रोज़ाना बारिश हो रही है। तो एवरी डे मतलब पता नहीं, अनकाउंटेबल डे है ना। द टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू, टीचर आप प्रत्येक को, तुम में से प्रत्येक को पनिश करेगा, तो ईच ऑफ यू। सम और एनी, सम क्वांटिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए आता है। दिया सम बॉयज़, सम बटर, कुछ भी हो सकता है। एनी आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है। जैसे आपका मान लीजिए एनी का एग्जांपल, ही हैज़, डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है। ही हैज़ बॉट सम बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीद ली हैं। तो यहाँ सम और एनी का यूज़ हुआ, तो ये इसमें यूज़ हुआ है आपका। फ्यू का भी यहाँ देखो एग्जांपल दिए आपको, वी अ फ्यू बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स, देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन लिटिल, और मैंने आपको बता दिया ये जो लिखा हुआ पहले हमने क्लियर कर दिया आपको, तो आपको उसको पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पूरे बता दिए फ्यू कैसे यूज़ होता है और लिटिल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। जैसे लिखा वी हैव अ लिटिल टाइम टू स्पेयर, इट मीन्स दैट वी आर नॉट सो शॉर्ट ऑफ टाइम दैट वी कैन नॉट स्पेयर एनी।
अब देखिए एक्सरसाइज दी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। मैन डैश मैन एंड वुमेन वर सिटिंग बिफोर। तो अब मैन एंड वुमेन दोनों क्या है, काउंटेबल हैं और सिंगुलर हैं। ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज वी स्टेड एट अ होटल। अपने हॉलीडे छुट्टियों के समय क्या है, हम होटल में ठहरे हुए थे। तो एक होटल में यानी अ होटल। थर्ड है फॉर अवर डिनर वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। अब यहाँ होटल रेस्टोरेंट की बात हो रही है, कोई स्पेशल नाम होता उसका तो हम दा आर्टिकल दा का यूज भी कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल बात हो रही तो यू हैव टू यूज आर्टिकल आर नॉट दा। एन तो आ ही नहीं सकता, एन तो पता ही आपको कि बाउल साउंड हो या बाउल दिया हो तभी होगा आपका, है ना। और वैसे हमने बताया था कि एब्रीविएशन में भी आपका आर्टिकल एन का यूज होता है। जैसे एम पी से पहले क्या आया, एन एम पी आएगा, एन एम एल ए आएगा, क्योंकि इसमें ए से साउंड हो रही है। एम लिखा हुआ है, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी है इसकी, हमारी वोवेल की, इसलिए एन एम पी आएगा ना कि अ एम पी आएगा। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। फॉर अवर डिनर वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के बाद आपका फोर्थ पॉइंट, एज इट वॉज रेनिंग आई टुक एन अम्ब्रेला। तो इसकी जगह क्या है, एन अम्ब्रेला। तो वर्षा हो रही थी और मैंने एक अम्ब्रेला ले लिया। फिफ्थ है ऑन द वे आई सॉ एन एलिफेंट। एलिफेंट्स पहले ई आया है, साउंड भी हमारी वोवेल की, तो एन आर्टिकल आएगा। सिक्स है आई एम एन इंडियन वाइल यू आर चाइनीज। तो आंसर भी इसमें दिए, देखिए सॉल्व दिया आपका, यू कैन मैच देम अगेन। ओके, let's do practice. Okay, this is also the exercise A or N is given. You can see it, you can understand and you can do, you can solve them. Okay, you can fill up them. Fourth exercise, this one. Fourth exercise, now this is one. So you have to complete this guy yourself. This exercise for homework, you can see this is your assignment for class 8th, so you have to do in your notebook. Thank you. I hope you would like this video. Okay.